बीजेपी कार्यक्रम में हंगामा। जिले में बीजेपी हार का जिम्मेदार बसनगौड़ा पाटिल, गोपाल कारजोल और विजूगौड़ा पाटिल के हार का कारण भी हिंदू हुली। टोपी पहनकर नमाज पढ़ने वाला कौन है सबको पता है। कांग्रेस नायक की साजिशों का नतीजा बीजेपी की हुई शिकस्त, निरानी एएस पाटिल का बड़ा आरोप। स्वागत है आपका, मैं हूं शकील बागमरे और आप देख रहे हैं हक की आवाज। बीजापुर में बीजेपी के कार्यक्रम में वो देखा गया जो अब तक नहीं देखा गया था। बसनगौड़ा पाटिल के सपोर्टर्स ने कार्यक्रम का विरोध करते हुए निरानी के कारण ही बागलकोट में बीजेपी हारी है। ऐसे लोगों को मंच पर ना बटाने की घोषणा की गई। मंच पर पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई और कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। उसके बावजूद बसनगौड़ा पाटिल के अभिमानियों ने इन सब को मंच छोड़कर जाने की घोषणा करते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि असल में ये मामला इसलिए पेश आया क्योंकि इस कार्यक्रम में बसनगौड़ा पाटिल अभी नहीं आए थे और कार्यक्रम बिना बसनगौड़ा पाटिल के शुरू करने पर बसनगौड़ा पाटिल के अभिमानी भड़क उठे और कार्यक्रम को रोका गया और मंच में बैठे निरानी और कई नेताओं को कार्यक्रम से जाने को कहा और गंदे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। बार बार मंच छोड़कर जाने की अपील की गई तो जिले के सभी 7 बीजेपी के विधानसभा चुनाव में हारे हुए कैंडिडेट और एमपी रमेश जिगजिंगी गुस्से में मंच छोड़कर चले गए। इस बीच जब मुर्गेश निरानी को सवाल पूछा गया, आपके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे। पहले तो निरानी ने वक्त आने पर बताने की बात कही, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए जो कहना था आखिर कह डाला। सुनिए सर, इधर ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮುಕ್ರಾಂತ್ ಗಂಟು ಐತೇನೋ ಮುಕ್ರಾಂತ್ ಗಂಟು ಐತೇನೋ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಸಭೆಯಿಂದ ವಿಸ್ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇ ಬಂದಿವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿಗೆಲ್ಲನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಜೆಪಿಲೇ ಈ ರೀತಿ ಒಡಕಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಡಕತ್ತಲ್ಲ. मुर्गेश निरानी ने बसनगौड़ा पाटिल पर आरोप लगाया कि यह सब नाटक आने वाले एमपी इलेक्शन में रमेश जिगजिंगी को हराने के लिए किया जा रहा है। 2018 में नागतान से कारजोल के बेटे गोपाल कारजोल ने चुनाव लड़ा था। उस वक्त उसके हार का कौन था जिम्मेदार। विजूगौड़ा पाटिल 3 बार हारे हैं, इनके हार का कौन है जिम्मेदार। मैं ही हिंदू हुली बोलकर जेडीएस जाकर सर पर टोपी डालकर मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले को बीजापुर की जनता नहीं भूली। बात करने के लिए बहुत है, लेकिन पार्टी मां से भी बढ़कर है। व्यक्ति से पक्ष बड़ा, पक्ष से देश बड़ा, इसीलिए खामोश हूं, कहा मुर्गेश निरानी ने। ಹೋದ ಬಾರಿ 2018 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಗ್ತಾನ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್ ಸಾಹೇಬರ ಮಗ ನಿಂತಿದ್ರು. ಯಾರು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು? ವಿಜಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ 3 ಸಲ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಸೋಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಹಿಂದೂಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಿಂದ ಜಂಬಾ ಕಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವ್ರು ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಟೋಪಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆದವ್ರು ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಹಳ ಇದೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಪಕ್ಷ
ಬಹಳ ತಾಯಿಗಿಂತನೂ ದೊಡ್ಡದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಪಕ್ಷ ದೊಡ್ಡದು, ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದೇಶ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾನೇ ಹಿಂದೂಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಸಿಂದ ಜಂಬಾ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಟೋಪಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆದವ್ರು ಮರ್ತಿದಾರ. ಇದನ್ನೇ ಬಹಳ ಇದೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಬಹಳ ತಾಯಿಗಿಂತನೂ ದೊಡ್ಡದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಪಕ್ಷ ದೊಡ್ಡದು, ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದೇಶ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ MP ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಮೇಶನ್ನ ಜಿಂದಗಿ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಷಡ್ಯಂತ್ರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಅದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮೇಶನ್ನ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಅವರು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟದ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಅವ್ರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆಲ್ಲೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತೇನು ಉಳಿದಿರುವಂತ ಏನು 7 ಜನ MLAಗಳು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವಂತ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 100% ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. बातों बातों में मुर्गेश निरानी ने सीधे हिंदू हुली अपने आप को कहने वाले बसनगौड़ा पर आरोप लगाया कि गोपाल कारजोल और विजुगौड़ा पाटिल के हार के पीछे बसनगौड़ा पाटिल ही हैं। अब इन बीजेपी के नायकों की आपसी दुश्मनी बीजेपी पार्टी को खा रही है। अब एस पाटिल नडहली कहां खामोश रहने वाले थे। इन्होंने कहा जिले में बीजेपी मरी नहीं, हम 7 लोग हारे हैं मगर बीजेपी नहीं मरी है। दोबारा बीजेपी को बनाकर दिखाएंगे, हमारे 7 में ताकत है। MP जीत कर लाकर प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनाते तब तक हम अपने घर नहीं जाएंगे। अगर घर जाएंगे तो अपनी बीवी का चेहरा नहीं देखेंगे, कहा ex-MLA AS ಪಾಟೀಲ್ ನಡಹಲಿನೇ. ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸೋತಿದ್ದೀವಿ 7 ಜನ, ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ತಾಕತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸರ್ 7 ಜನ ಕಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸೋತಿರೋ MP ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮನೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಕ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. MP ಗೆದ್ದು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋವರೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. देखिए राजनीति के लिए क्या क्या बलिदान देने की बात करते हैं ये नेता, किस तरह का चैलेंज किया जाता है। एक तो घर नहीं जाएंगे, अगर घर जाएंगे तो भी अपनी बीवी का चेहरा नहीं देखेंगे। अब आप ही सोचिए इनकी बीवी की क्या गलती होगी जो एस पाटिल अपनी बीवी का चेहरा तक नहीं देखने की बात कर रहे हैं। MP इलेक्शन 2024 में होगा, इसके लिए अभी काफी वक्त है। क्या आपको लगता है सच में एस पाटिल और 7 हारे हुए नेता MP इलेक्शन तक या तो घर नहीं जाएंगे, अगर घर जाएंगे तो अपनी बीवी का चेहरा नहीं देखेंगे? क्या आपको लगता है ये ऐसा करेंगे? तो अपनी राय नीचे कमेंट करके दीजिए। जब ऐसी बात एस पाटिल नडहली ने कही तो बाकी सभी नेता एक दूसरे का चेहरा देखते होंगे और शायद अपने मन में सोच रहे होंगे भाई ये क्या बोल रहा है, हम तो अपने घर भी जाएंगे, अपनी बीवी का चेहरा भी देखेंगे। गुस्से में भाई पगला गया है। फिर आगे नडहली कहते हैं हम किस राजनीति शक्तियों के कारण हारे हैं खुलकर कह दें तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। हमने अपना मुंह बंद करके रखा है। ये राजकीय षड्यंत्र जो है रात में कांग्रेस मुखंड के घर में बैठकर चर्चा करके हराने की जो साजिश की गई है अब नहीं चलेगा, कहा नडहली ने। ನಾವೆಲ್ಲ ಸೋತಿರೋರು 7 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೋವಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಶಾಸಕರು, ಅವ್ರ ಗೌರವ ಅದು 5 ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಾಗ ಅವ್ರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಅದು? ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇ. ನಮಗೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ. ನಾವ್ಯಾರೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೋತಿರ್ಬೋದು ಒಂದ್ಸರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ತಾಕತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಏನಿದಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾಕತ್ತಿರೋರು ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ.
ಈ ಸರಿ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. अब बसनगौड़ा पाटिल किस कांग्रेस लायक के घर गए थे? कब इन बीजेपी के मुखंडों को हराने की साजिश की गई? अगर ये बात सच है तो बीजापुर शहर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए ये दुख की बात है, क्योंकि पूरे जिले में कांग्रेस अगर हारी है तो वो बीजापुर शहर में है। इन बीजेपी नेताओं की इतनी बड़ी हार होती है, 5 साल का अधिकार अपने हाथ से चला जाता है। जिसने राजनीति षड्यंत्र रचा है उस कांग्रेस नेता के वजह से इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। उस नेता का नाम तक नहीं लिया जाता, तो सोचिए उस कांग्रेस नेता का डर कितना होगा इन बीजेपी नेताओं को। अगर नाम लेंगे तो बड़ा हंगामा होगा, कहते हैं हंगामा होता है तो होने दें, ताकि जनता को भी पता चले कि किस कांग्रेस नेता की वजह से बीजापुर शहर छोड़कर बीजेपी को जिले में हार का सामना करना पड़ा। अब क्यों ये नेता अपना मुंह बंद करके बैठे हैं, अब ये यही जाने। अपने ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री बम्मई को भी इज्जत नहीं दी गई। इनके सामने ही इस तरह बसनगौड़ा पाटिल के अभिमानी हंगामा करते हैं। मंच पर बैठे सभी लीडर्स कार्यक्रम से बाहर चले जाते हैं। ये सब मुख्यमंत्री बम्मई के सामने होता है, तो सोचिए आज पार्टी में किसी भी नेता की इज्जत नहीं दिखाई देती। 8 दिन में विधानसभा सेशन शुरू होने वाला है, मगर बीजेपी अपना अब तक अपोजिशन नेता नहीं चुन पाई। अभी तक बीजेपी राज्य अध्यक्ष का नाम घोषणा नहीं किया गया। इससे साबित होता है कि बीजेपी पार्टी में नेताओं की आपसी रंजिश से पार्टी को और पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब देखना है बीजेपी के प्रमुख नेता पार्टी को बचाने के लिए आने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए क्या इन सबको एकजुट करके इनकी आपसी रंजिश को दूर करके कर्नाटक में पार्टी का वजूद बचा पाएंगे या नहीं, देखते हैं। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।